आप क्या, आपकी पूरी सरकार मानता एक दिन आ गई तो क्या ब्राह्मणों को बाहर कर सकते हो? जो आरएसएस कर रहे हो वही आप कर रहे हो। वो मुसलमान भगा रहे हैं, आप ब्राह्मण भगा रहे हो। दोनों की क्या बोलते हैं, कुश्ती, नूरा कुश्ती चल रही है। ये क्या गलत है? इसी से तो बढ़ रहे हो। तो वो मिशन जो चला वो बाम से टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। सारे बाम से गुट जाके कहते हैं लोगों को, मैं खुल के कह रहा हूँ हाँ, कि हम लोग मिशन चला रहे हैं, पैसा लाओ। नहीं तो वो चाली टूट क्यों गया? नहीं बताता हूँ मैं आपको। और मिशन कहाँ गया कि वो अपनी सरकारी बाबू लोग का संगठन है, अपनी नौकरी नहीं बचा पाया। नहीं, अब तो बोल भी नहीं सकते कि मैं बामसेब का हूँ। अब तो पब्लिक में बोलने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं बामसेब का। मिशन चला रहा है, मिशन में ब्राह्मणवाद जीत गया। अब कुछ नहीं है। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में चाहे लिख करके पूरे पब्लिक के सामने भाषण में कहें कि भाई हम जीतने के बाद हम अपने मनुस्मृति को लागू करेंगे, तब तो आप सही हो, है कि नहीं? चुन के आते हो तो तुम कुछ और बात करते हो, और जीत के आने के बाद कुछ और बात कर। 58, 59 की बात कर रहा हूँ, 57, 58 बच्चों को पकड़ के लाया जाता था। तो वो एक जज्बा तो था ना कि भाई पढ़ाना है लोगों को। जो नहीं पढ़, जब वो पढ़ाना शुरू किया है तो भाई 15-16 साल पढ़ने के बाद ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IAS IPS बनेगा ना। उसके पहले कैसे बन जाए? पढ़ाई नहीं है तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। सिर्फ उसने जो है, जो पाखंडवाद है, जो हिंदू धर्म का है, उस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। गांधी इस पर तैयार नहीं होते थे। अंबेडकर ने कितनी बार गांधी जी से और अंबेडकर से इस विचारों पर कई बार चर्चाएं हुई। अपने अपने मतभेद रहे, बातचीत लोगों की चर्चा तो होती थी ना, चर्चा होती थी, बड़े अच्छे ढंग से होती थी। एक दूसरे को गाली नहीं, कभी नहीं, कभी एक दूसरे को गाली नहीं दिया उन्होंने। एक दूसरे के वैचारिक क्रांति होती थी, बात होती थी, एक दूसरे का मनमुटाव होता था। वो अपने लेख लिखते थे, नेहरू के पार्लियामेंट में, नेहरू के मंत्रिमंडल में 70-80% ब्राह्मण हुआ करते थे। तो उसको दबा के भी नेहरू ने SC ST OBC को रिजर्वेशन, जो भी सुविधा थी, हर तरह का, आप जाओ बायोग्राम में, हर तरह की सुविधा दिया है उस समय। आज देखिए, आज हमारे लोग 130-40% SC ST OBC के लोग पार्लियामेंट, असेंबली में है, पार्लियामेंट में है। क्या हो रहा है? शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, बस नाम ही काफी है। शूद्र भी हैं, शिव भी हैं, शंकर भी हैं और यादव भी हैं। एक साथ पूरा पैकेज है, कॉम्बिनेशन है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और लेखक भी हैं। इनकी 4 किताबें अभी आई हैं और सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। पहली किताब है मानवीय चेतना, दूसरी किताब है यादगार लम्हे, ये इनके जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ था उसके स्ट्रगल के बारे में है। तीसरी है ब्राह्मणवाद का विकल्प, शूद्रवाद, ये देख लीजिए। और एक ये किताब है मिशन गर्व से कहो हम शूद्र हैं, शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। किताब के टाइटल से ही पता लग जा रहा है किताब में आखिर मामला क्या होगा। आज चर्चा किताब पर नहीं, किताब के बहाने और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आजकल पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है और जब चुनाव नज़दीक हो तो वो कार्यक्रम और ज़्यादा तेज हो जाता है। वो होता है मस्जिद में मंदिर ढूंढने का कार्यक्रम। आपने एक वीडियो में अभी सुना होगा, मैंने मौर्य साहब का इंटरव्यू किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार वो मुकाबला वैचारिक कर रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर हो, चाहे मंदिर मस्जिद मठ का मसला हो। उन्होंने फिर एक जो है एक विमर्श छेड़ दिया है। बोला है उन्होंने कि अगर हर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो हर मंदिर में हम मठ ढूंढेंगे, और बहुत सारे हजारों सैकड़ों मंदिर जो हैं बेसिकली वो बुद्धिस्ट मठ ही हैं। तो ये मामला बढ़ रहा है। शूद्र शिवशंकर सिंह यादव साहब से ये पूछने वाला हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में, और इनका मिशन जो है गर्व से कहो शूद्र हैं हम हिंदू नहीं, उसमें क्या चल रहा है? क्या समाज में चेतना आ रही है या धार्मिक पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है? बहुत लोग मिशन चला रहे हैं वर्षों से, मिशन का क्या रिजल्ट हुआ? 40 साल में मिशन कुछ आगे बढ़ा कि पीछे गया? ब्राह्मणवाद कमज़ोर हुआ, मजबूत हुआ? तमाम विषयों पर बातचीत करने वाला हूँ। स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी अपने चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, आपने एक साथ कई सवाल दाग दिए हैं। तो सवालों को सबसे पहले मैं अब थोड़ा सा अपने मिशन के बारे में, जो आपने एक सवाल किया है कि भाई आपका कहाँ तक पहुँचा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मेरा इस मिशन से आपसे तो ऑलरेडी कई चीज़ों की बात हो चुकी है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि मैं अनुभव किया हूँ कि ये जो है ब्राह्मणवाद,
ब्राह्मणवाद जो है जैसे कि इंसान इंसान में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और सीढ़ी नुमा जो बना हुआ है हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था का, जो उसका हर्ट है, उसके बिना हिंदू धर्म रह ही नहीं सकता है। इसको खत्म करने के लिए पता नहीं कब से हम देख रहा हूँ कि संत रविदास ने इतने कटाक्ष किए हैं कि आज हम बोल देंगे तो FIR दर्ज होती है। कबीर साहब ने भी अटैक किया। इसके बाद आपके फूले साहब, सावित्री बाई, पेरियार, नायकर गुरु और साथ साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी लाइफ हिंदू धर्म को सुधारने में, उसको बनाने में ही बेचारे लगे रहे। अंत में आज जाकर उन्होंने 35 में कहा कि हम हिंदू में पैदा तो हो गया लेकिन अब मरूंगा नहीं। ये कितना दुख की बात उन्होंने कहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इवन संविधान में उन्होंने समता, समानता और बंधुत्व का संविधान बना करके, और उसमें एक आर्टिकल जो है, 2 आर्टिकल मैं बराबर उस पर जोर देता हूँ अपने मिशन के लिए। पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 13 कह देता है कि आज के बाद 26 जून 1950 के बाद जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, त्यौहार, धार्मिक उन्माद जो भी है, अगर छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के व्यवहार से हो रहा है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, नल एंड वाइड उसी दिन। वो नहीं चलना चाहिए। लेकिन देखिए कि पूरे देश में चलाया जा रहा है तो और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो संविधान तो लागू ही नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 51H कहता है कि हर नागरिक को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति करना है। कहाँ हो रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने भी नहीं किया ये चीज। कांग्रेस ने बहुत कुछ काम किया, मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ। वो जीरो से लेकर के मतलब एजुकेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कल के कारखाने के लिए सब कुछ किया। मजबूरी क्या थी कांग्रेस की? मैं बहुत अध्ययन आजकल कर रहा हूँ इस पर, कांग्रेस के भी बैकग्राउंड पर जा करके, भाजपा के बैकग्राउंड पर जाके, और सोशल मिशन में बहुत बड़ा मैं एक आजकल इसी पर चिंतन मेरा ज़्यादा है। कांग्रेस ने काम किया है, नेहरू ने काम किया। मैं ये बता दूं कि नेहरू के मंत्रिमंडल में उसमें आप सोच सकते हैं कि 70-80% ब्राह्मण थे, आज जबकि नहीं है। उस ब्राह्मण थे उस समय, SC/ST के लिए काम हुआ कुछ? वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि नेहरू के पार्लियामेंट में, नेहरू के मंत्रिमंडल में 70-80% ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उसको दबा के भी नेहरू ने SC/ST OBC को रिजर्वेशन, जो भी सुविधा थी, हर तरह का, आप जाओ बैकग्राउंड में, हर तरह की सुविधा दिया है उस समय। आज देखिए, आज हमारे लोग 130-40% SC/ST OBC के लोग पार्लियामेंट, असेंबली में है, पार्लियामेंट में है। क्या हो रहा है? जस्ट उल्टा हो रहा है। तो हम सिर्फ दोष देने की बात ना करें। हाँ, एक चीज़ है, मैं खाली एक चीज़ पर जो है कांग्रेस को दोषी मानता हूँ। उन्होंने जो आर्टिकल जो 51H है, चाहे जो 13 है, चाहे संविधान में जो सामाजिक संरचना पर जो बातचीत हो रही थी, उसको कांग्रेस ने लागू नहीं किया। वो हो सकता है कि ब्राह्मणवादी का दबाव, तो गांधी सर तैयार नहीं होते थे। अंबेडकर ने कितनी बार गांधी जी से और अंबेडकर से इस विचारों पर कई बार चर्चाएं हुई, अपने अपने मतभेद रहे, बातचीत लोगों की चर्चा तो होती थी ना, चर्चा होती थी, बड़े अच्छे ढंग से होती थी। एक दूसरे को गाली नहीं, कभी नहीं, कभी एक दूसरे को गाली नहीं दिया उन्होंने। एक दूसरे के वैचारिक क्रांति होती थी, बात होती थी, एक दूसरे का मनमुटाव होता था, वो अपने लेख लिखते थे, वो अपने लेख लिखते थे, दोनों का था। गांधी का थोड़ा सा ये था कि भाई वो हिंदूवादी मानसिकता को थोड़ा सा पूरा मतलब सुधारने की बात तो वो भी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे अटैक नहीं कर रहे थे। अंतर इतना ही। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तो ओवरनाइट होता नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि हम अगर हमारे स्कूल में स्वतंत्रता के बाद ही स्कूल खुला है, अगर मैं ही नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं अगर कांग्रेस ने चालू किया होता तो मैं कहाँ से आज ये हालत में होता। कांग्रेस ने दिया तो है ना गांव गांव। हम बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मुझे बचपन में याद है जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय स्कूल के मास्टर गांव के गली गली में घूम कर के बच्चों को पकड़ के स्कूल लाते थे। बताइए कितना बड़ा उन्होंने किया है। खाली हम विरोध करने का हम नहीं, हम देखे खाली विरोधी नहीं हूँ, जो अच्छा काम किया उसकी अच्छा ही करता हूँ। तो हमारे बचपन में भी हमने देखा है कि हेडमास्टर साहब घर से पकड़ के मंगवाते थे। खुद हमने देखा है, 4 बच्चा टांग के ला रहा है उसको। खुद जो है हमारे समय में, हमारे समय का मतलब आप समझ सकते हैं कब का होगा, हमारा 51 है तो 5-7 समय 58-59 की बात कर रहा हूँ, 57-58 बच्चों को पकड़ के लाया जाता था। तो वो एक जज्बा तो था ना कि भाई पढ़ाना है लोगों को, जो नहीं जब वो पढ़ाना शुरू किया है तो भाई 15-16 साल पढ़ने के बाद ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IAS IPS बनेगा ना। उसके पहले कैसे बन जाए, पढ़ाई नहीं है तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। सिर्फ उसने जो है जो पाखंडवाद है जो हिंदू धर्म का है उस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। मेरा सिर्फ एक ही, अगर आज उस पाखंड पर
अगर मैं तो कांग्रेस से कह रहा हूँ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए, तो आइडिया तो ये भी था ना कि लोग उसमें से निकल कर अटैक करेंगे, सोशल सामाजिक लोग, ठीक ये है, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बीजेपी तो कर नहीं रही काम। नहीं, वो तो खैर टोटल उल्टा है। अब तो बीजेपी का कांग्रेस से कंपेयर कर, बोले कहाँ से फंस गए, कहाँ आ गए आप। अब तो ये होता है, इसको इसके प्रदेश में जाते हैं और जो कांग्रेस से कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। नहीं, अब काम जैसे कांवड़िया लोग जा रहा था, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है, वहाँ अगर रेस्ट कर रहा है कांवड़िया तो उसको पाँव दबा रहा है, एसडीएम पाँव दबा रहा है, जगह जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठहरने का जो है आश्रम बना दिया है, खाना वाना सब फ्री का है। ये सब तो काम तो हो ही रहा है ना। लेकिन आर्टिकल 13 के खिलाफ, आर्टिकल 51 के खिलाफ हो रहा है ना, संविधान के खिलाफ हो रहा है ना। मैं कह रहा करो, लेकिन संविधान को क्यों फिर शपथ लेते हो? वो कहो ना मैनिफेस्टो में, लेकिन मैं तैयार हूँ, उनको भी, उनका भी दोष नहीं मानता। वो अगर करना चाहें चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में चाहे लिख करके पूरे पब्लिक के सामने भाषण में कहें कि भाई हम जीतने के बाद हम अपने मनुस्मृति को लागू करेंगे, तब तो आप सही हो, है कि नहीं? चुन के आते हो तो तुम कुछ और बात करते हो और जीत के आने के बाद कुछ और बात करते हो, है ना। ओपनली कहो कि हम जीतने के बाद मनुस्मृति लागू करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में डालो ना, तब देखो तुम्हारी औकात मिल जाती है। आप तो शूद्रवाद का जो आंदोलन चला रहे हैं, तो चलिए नौकरी स्कूल ये सब बीजेपी खत्म कर रही है। वो तो चाहती है कि भाई दलित पिछड़े आदिवासियों में जो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब जो बीमारी हुआ है मिडिल क्लास बनने के वो जाएगा गांव में, खेती करेगा, नेचर के पास रहेगा, हल वल चलाएगा तो अपने आप फिट हो जाएगा। तो नेचर के पास भेजने की तैयारी कर रही है। और आपके ही लोग जो इतने पाखंड कर्मकांड में जो हैं, उसमें तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहाँ मूवमेंट मिशन कहाँ है? देखिए, आपको मैं सही बता, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ही सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोग जाते हैं और जीप में भर भर के जाते हैं, और एक ही गांव में 10 संगठन के लोग जाते हैं और बोलते हैं पैसा लाओ, मिशन चला रहे हैं। तो ये कौन सा मिशन चल रहा है कि स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी का हाल बुरा है, शिक्षा का जो हाल बिहार यूपी का तो हम जानते ही हैं, बाकी देश का लोग पता ही है, साउथ को छोड़ दीजिए तो इधर का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मिशन कौन सा चल रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, ब्राह्मणवाद मजबूत होकर उभरा, माथे पे पेशाब कर रहा है, और ब्राह्मण का नेता कह रहा है कि पेशाब करना कोई अपराध थोड़ी है। तो मिशन जो चला रहे हैं 40 साल से, वो आप भी मिशन वाले लोग हैं। हाँ, हम भी उसी में से बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें बताइए जी। देखिए, आप जो कहा है मिशन की बात, रियली मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कांसीराम का जो मिशन चला था वो फेल था, उसको मैं एकदम सही और जायज मानता हूँ। वो तो मैं भी सही मानता हूँ। मैं देखिए, मैं कैडर प्रशिक्षण लिया हूँ। सर पहले हम क्लैरिफिकेशन दे दें कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, और इतिहास का छात्र भक्त नहीं होता है। सही बात है। वो समीक्षा करता है, नए सवाल खड़े करता है। कांशीराम जी ने एक संगठन खड़ा किया, DS4 किया, बामसेव किया, बसपा बनाया, तो वो तो चाहते थे, बाबा साहब का नारा सब लगाता है कि हमें शासककर्ता जमात बनना है। सही बात है। लेकिन दूसरा लाइन भूल जाता है जिसमें कह रहे हैं कम अंडर वन लीडरशिप वन फ्लैग। तो वो मिशन जो चला वो बाम से टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। सारे बाम से में गुट जाके कहते हैं लोगों को, मैं खुल के कह रहा हूँ कि हम लोग मिशन चला रहे हैं, पैसा लाओ। नहीं, तो वो 40 टूट क्यों गया? नहीं बताता हूँ मैं आपको। और मिशन कहाँ गया कि वो अपनी सरकारी बाबू लोग का संगठन है, अपनी नौकरी नहीं बचा पाया। नहीं, अब तो बोल भी नहीं सकते कि मैं बामसेव का हूँ। अब तो पब्लिक में बोलने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं बामसेव का हूँ। मिशन चला रहा है, मिशन में ब्राह्मणवाद जीत गया। अब कुछ नहीं है। देखिए, आपने थोड़ा ब्रीफ बता देना चाहता हूँ। मैं भी 82 में ही 82 में मान्यवर कांसीराम से था, और एक घटना घटी, मैं उसके साथ उनके साथ हो गया, जबकि ये सोचे कि यादव होकर के मैं 82 में जुड़ गया। बड़ी मतलब एक नई बात आपको बता रहा हूँ। उस समय जो है यादव को, OBC को तो सोचने की बात ही नहीं थी। एक जानते हैं बामसेव का कैसे शुरुआत हुआ? बामसेव का, कांसीराम का ये सोचना था कि हर ऑफिस में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में हर जगह संस्था चलती, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन, तो उसको उन्होंने भुनाया हर जगह। उनका कहना था कि ये लोग सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए बैनर पोस्टर, सरकार से पैसा लेते हैं, साल भर एक बार पिकनिक मनाते हैं, मंथली मिलता है भाई, सबको मिलता है वेलफेयर एसोसिएशन, और सिर्फ अपना काम करते हैं और अधिकारियों के साथ जी हजूरी करते रहते हैं। उनको इस चीज़ के कंसेप्ट को लेकर के उन्होंने बदलाव किया कि पे बैक टू सोसाइटी। तुमको जब बाबा साहब के संविधान से नौकरी मिली है, मानता हूँ कि तुम 70-80% अपनी काबिलियत से पाए हो, लेकिन 30-20% तो संविधान की वजह से मिला है, रिजर्वेशन से।
तो जो 30-20% जो रिजर्वेशन तुम्हें मिला है उसको तुम पे बैक सोसाइटी करो। किसी से उन्होंने कहा कि तुम जो कमा रहे हो, तुम्हारा जो हक है, अधिकार जो पेमेंट पा रहे हो, उसमें तुम सोसाइटी का भी हक है, जिनको कि आरक्षण नहीं मिला है या जिनको फायदा नहीं मिला है संविधान का। तो ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा था। शुरू भी हुआ, शुरुआत में 9-10 साल जो कैडर प्रशिक्षण चला वो भी बहुत अच्छा था। अरे मैं खुद बता रहा हूँ, गांव-गांव में तैयार हो रहे थे लोग भाई, और इतना बौखलाहट थी कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कितने मर्डर हो गए। अरे आपको मालूम है यूपी में जाके देखिए कि हर जिले में 2-4 मर्डर हुआ है। मामूली आक्रोश था। लेकिन क्या हुआ, वो एक मिशन चलने के बाद जब पॉलिटिकल आ गया ना, जब गवर्नमेंट बन गई ना, वहीं पर वो मिशन जो है डाइवर्ट हो गया। मैं खुद देखा। बामसेब तो पहले टूट चुका था। बामसेब को देखिए, बामसेब टूट गया वो बात अलग है, लेकिन जब बामसेब के टूटने से पहले काफ़ी कुछ देश में हो गया था, ये भी बता दूं आपसे। हाँ, ये मैं 82, 80, 89 तक, हम 90 तक हम भी रहे। हम तो कांसीराम के बामसेब की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने काम किया। लेकिन क्या हुआ, कांसीराम के बामसेब आने के बाद सिर्फ और सिर्फ जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल एक एजेंडा बन गया। ये गलत हो गया। ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स की बात, राजनीति की बात, कब्जा करने की बात, किसी तरह कैसे भी यहाँ कब्जा, मैं पॉलिटिकल मोटिवेशन और ज़्यादा होने लगा। और सामाजिक जो था ना, मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि आज जो मैं मिशन कर रहा हूँ, गर्व से कोई शूद्र है, अगर हम 40 साल पहले ही, क्योंकि देखिए उस समय बता रहा हूँ आपसे, एक घटना मुझे याद आ गई। मैं एक भाषण में जो है ना, आज के जो मैं धर्म के और भगवान के बारे में जो बोल रहा हूँ मैं, उस समय भाषण में बोल दिया था, तो लोगों ने हमको मना कर दिया कि नहीं भाई। किन लोगों ने? अरे वही जो हमारे गुरु लोग थे बामसेब के जो। अच्छा, भाषण में क्या बोले मैंने थे? भाषण यही, मतलब राम के भाई ये तरह तरह के जो पाखंड है ना धर्म का, उसी पर अटैक किया मैंने। हमें ऑलरेडी मैं 89 में जो किताब लिखा, जो आप मानवीय चेतना देख रहे हो ना, ये 89 की बहुजन चेतना एक तरह से आई है। उस समय मैंने इतना बड़ा अटैक किया था राम के ऊपर, किसके ऊपर, पाखंड के। तो लोग मना क्यों कर दिया? नहीं, ये सब बात मत करो, नहीं तो ये आस्था की बात है और सबको अपने अपने संविधान भी अलाउ करता है। तो इस चीज़ को अटैक करना वही सबसे बड़ा गलत हुआ है। अगर उसी समय धर्म के ऊपर जो पाखंड, तो कांग्रेस को आपने दोष पहले दिया, लेकिन जिनको सामाजिक मुक्ति चाहिए थी वो भी अटैक नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। तो ये तो ज्यादा दोषी है ना। नहीं कर रहे, मैं देखा नहीं किया, हमने खुद कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। ये बात अटैक नहीं हो रहा था, सिर्फ बाद में वही गड़बड़ हुआ है। अगर एक हम आज जो मैं कर रहा हूँ, आप देखिए मुश्किल से 15 सितंबर 15 से शुरू किया हूँ। आज मैं अभी न कोई संगठन है, न कोई हमारा लीडर है, न हम 1 पैसा 10 रुपया लेते भी नहीं है, फिर भी आपको पता है, आपने खुद बुला लिया। इसका महत्व है तभी तो पूरे देश में जो है गर्व से कोर शुद्ध। एक पॉलिटिकल पार्टी ने 4 फोटो लगा दिया, बैनर लगा दिया, तो पूरा ब्राह्मणवाद या घुटने टेक दिया कि सबकी बोलती बंद हुई, गर्व से कोर शूद्र है। अब गर्व से कोर शूद्र कहीं लिखता है तो पुलिस अरेस्ट कर रही है भाई, उसको मार पीट रहे हैं। कोई शूद्र लिखते हैं दीवार पर तो जाकर लोग मार रहे हैं। ये हालत है। क्यों शूद्र लिखा तुमने, क्यों शूद्र का बैनर लगा? ये तो अच्छे लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, ये मतलब ये है, घबराहट है ये। तो ये मैं कह रहा था कि हम भी खुद अफसोस करता हूँ कि अगर उसी समय में आज जो मैं कर रहा हूँ, अगर उसी समय किया तो कुछ परिस्थिति और होती। आप बात सही कह रहा हूँ। बामसेब जो है, अब मैं उस पर आप तो खुद ही बता दिए सब बातें, अब मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है कि अब तो बामसेब जो है, अब वो सिर्फ एक साल में एक अधिवेशन कर लो। सभी जितने 10-12 टुकड़े हुए हैं सब साल में एक अधिवेशन करते हैं, कलेक्शन करते हैं। अधिवेशन में पूरे साल भर के लोगों को परिवार के साथ बुलाते हैं, बीवी बच्चे सब जाते हैं, वहाँ जा कर के घूमते हैं, फिर बड़े अच्छे जगह पर अधिवेशन करते हैं। किसी गांव में नहीं करेंगे, आदिवासी जाके विलेज में कैंप नहीं डालेंगे, किसी बड़े शहर में करेंगे जहाँ लोग पिकनिक के रूप में जाएं, घूमें फिरें, 5 दिन एंजॉय। मैं खुद कई अधिवेशनों में गया भाई। सुबह 5 दिन का रहता है, 1 दिन पहले पहुँचते हैं, पूरे परिवार को सुबह उठ के चाय मिलती है, फिर नाश्ता मिलता है, फिर दोबारा खाना मिलता है, शाम को इंटरटेन होता है स्टेज पर, और फिर रात को खा के फिर मस्ती से। ये क्या है? मिशन तो चल ही रहा है ना। मिशन किसका? मैं तो जाके अपोज भी कर दिया हूँ, स्टेज से भाषण मैं उन लोग का अपोज करता हूँ। लोग बोलते तुम बामसेब के स्टेज पर जाते हो और उन्हीं को तो अपोज भी कर देते हो। देखो मुझे जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, मैं बोल देता हूँ। मुझे क्या तकलीफ है? हमें कहाँ किसी से वोट लेना है, किसी से पैसा लेना है, कोई मतलब नहीं है। जो सत्य है उसको बोलता हूँ। बामसेब सही बात है, रास्ता भटक गया। ऑलरेडी मैं लिखा उस पर लेख भी, यहाँ तक कि मैं तो एक लेख है, आपको खुदा वायरल होगा, लिखे होंगे
सबसे पहले मैं वहाँ अटैक किया हूँ आपके कि महाराष्ट्र की राजनीति दीपक तले अंधेरा। ये बहुत किताब सारे में भी है। संगठन, देखिए हाँ, संगठन हाँ। बनाना कोई खराब बात नहीं है, पैसा भी लेना कोई खराब बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम 5 साल पढ़ाई करते हैं तो पता लग रहा है 3 साल में बीए पास कर लिए, 2 साल में एमए पास कर लिए, फिर 4 साल में पीएचडी कर लिए, तो अगर मिशन चल रहा है तो 40 साल में उसका क्वालिटेटिव बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए था ना। बढ़ना घट गया। लोग में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए था, लोग विमर्श करता, बहस करता है। ये तो उल्टा देख रहे हैं कि सारे अधिकार भी चले गए, सब कुछ। ब्राह्मणवाद एकदम माथे पे चढ़ के पेशाब कर रहा और है। लोग कहते भी कि हमारी देन है कि इतना बड़ा मतलब ये लोगों में सामाजिक चेतना आ रही है। क्या आ रही है सामाजिक चेतना? और हम देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, 2 चीज़ों का मैंने हमको विरोध भी गलत भी लगता है। जैसे कि है ये आपके भाजपा का क्या है, आरएसएस का क्या है। आरएसएस भाजपा जो भी सामाजिक संस्था है वो सिर्फ बार बार अटैक करते हैं मुसलमान भगाओ। और हमारे बाम सेब के लोग, मूल निवासी कंसेप्ट के लोग, मूल निवासी कंसेप्ट आपको बता दूं, ऑलरेडी पहले ही बोला हूँ, ये ठीक नहीं है, असंवैधानिक है। और ये बहुजन समाज पार्टी के बहुजन के काउंटर अटैक करने के लिए मूल निवासी कंसेप्ट है। इसके पहले नहीं था, ये भी बता दूं। मूल निवासी कंसेप्ट जो बामन मिश्रा था जिसने भी पैदा किया ना, ये कांसीराम को बहुजन को काउंटर अटैक करने के लिए बनाया गया। तो मूल निवासी कंसेप्ट जो हमसे भी बहुत से लोग, हमारा ज़्यादा विरोध आजकल मूल निवासी वाले कर रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि शूद्र तो यहाँ का मूल निवासी है, मैं खुद बोलता हूँ, उनको खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरा विरोध करते हैं। ब्राह्मण को विदेश भेजना है ना। तो नहीं, देखिए आपने जब पॉइंट का, मैं उस पर भी कह रहा हूँ अभी, कि आप जब कहते हो कि मूल निवासी हैं और ब्राह्मण विदेशी है, आप क्या, आपकी पूरी सरकार मानता एक दिन आ गई तो क्या ब्राह्मणों को बाहर कर सकते हो? जो आरएसएस कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। वो मुसलमान भगा रहे हैं, आप ब्राह्मण भगा रहे हो। दोनों की क्या बोलते हैं, कुश्ती, नूरा कुश्ती चल रही है। ये क्या गलत है? इसी से तो बढ़ रहे हो। आप इसको बंद करो। जब तक ये कहोगे तो वो भी ऐसे ही कहेंगे। और ऐसा समय आ गया कि आज हम तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं, कहने के लायक नहीं। मैं तो कई जगह देखा हूँ, कोई बामसेब का आदमी, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, 10 लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश में, और तो कहीं बोल, उत्तर प्रदेश में कोई बामसेब का आदमी 10 के बीच में अपर में नहीं कर सकता कि बामसेब में काम करता हूँ। इतने डरे हुए लोग हैं। पैसे से आ रहे हैं कि नहीं? डरे हुए, अब वो मुझे नहीं मालूम पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्या। अच्छा, लेकिन एक आखिरी सवाल। हाँ। आप लंबे समय से 73 साल उम्र हो गई, कम से कम 40 साल से एक्टिव हैं इस, तो जो मिशन चला, और इधर 5-7 साल से एक सोशल मीडिया भी अपना मिशन चला रहा है, तो असेसमेंट करें तो सोशल मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन, अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि 2 बार तो भारत बंद किया, सही बात है, तो जो मूवमेंट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो उसमें सोशल मीडिया के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का इस समय मैं आकलन किया हूँ, दोनों इफेक्ट आ रहा है। पॉजिटिव भी हो रहा है, कुछ निगेटिव भी जा रहा है। पॉजिटिव ये रहा है कि लोगों में जन चेतना आ रही है, तर्क करने की ताकत आ रही है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं देवी पर, देवता पर, भगवान पर, धर्म पर। पहले ये चीज़ नहीं था। अरे यार, धर्म पर बात कर रहे हो, नहीं 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 यार। आज ये हाल है सोशल मीडिया से कि लोग खुल के धर्म पर, भगवान पर, देवी पर, देवता पर, चाहे जो भी पाखंड है उस पर खुल के बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि हम संविधान के जो आर्टिकल 51H है उसके दायरे में जा रहे हैं, उसके दायरे में बढ़ रहे हैं। निगेटिव में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ सोशल मीडिया का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मनी, पैसे को ही टारगेट कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। बुरा मत मानिए, बुरा मत। मैं क्यों मानूंगा, मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि क्या, एक मिनट कहने दीजिए। मान लीजिए कि किसी के 70 लाख जो हैं सब्सक्राइबर है, बुरा मत मानिए, 70 लाख सब्सक्राइबर है। आपने एक वीडियो डाला और उसमें 5000 लोग देखे, तो उस आपके कंटेंट की क्या वैल्यू है? 70 लाख में 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख देखना चाहिए, तब आपके कंटेंट्स की वैल्यू है। खुद सोशल मीडिया को, अपने को आप देख करके मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जब मैं कंटेंट डाल रहा हूँ कितने लोग देखे हैं। अगर नहीं देखे तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे इंटरव्यू गलती है, तुम्हारे क्लिप की गलती है, तुमकी संगीत उसकी कमी है। उसको मॉनिटरिंग खुद भी सोशल मीडिया को करना पड़ेगा। अरे इतने आ रहे हैं कि अब आपको मालूम है क्या हालत हो गई है। अब वीडियो और ये लिंक वगैरह, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बोलते हैं साहब मत भेजो, मोबाइल हैंग होने लगता है। क्यों? इतने जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। कुछ तो कल्चरल जा रहे हैं, कुछ तो इंटरटेनमेंट के भी जा रहे हैं, दुनिया भर के।
इंटरटेनमेंट तो और परेशान करके रखे हैं। आप समझे, इंटरटेनमेंट समझ रहे हैं ना, कुछ भी नंगा धड़ंगा कोई भी कहीं भी घर बैठे बीवी बच्चे भी वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सोशल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो सोशल मीडिया का जो यूज है ना, वो इफेक्ट हो रहा है। और उसमें एक चीज़ और देखा हूँ मैं, आजकल आरएसएस जो है ना, सोशल मीडिया में जैसे नेशनल मीडिया बदनाम हो रही है ना, वो बदनाम करने के लिए हजारों भगवा आईटी सेल भेज दिया है और वो ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। कुछ भी उल्टा, अरे लिखते कुछ है अंदर कुछ रहता ही नहीं है। अट्रैक्शन आदमी मैं कई बार खोल के पढ़ा, अरे क्या यार गाली देना पड़ता है, फिर ये क्या वीडियो डाला यार। आप समझे है ना। आप अम्बेडकर नामा देखते हैं? हाँ देखता हूँ। तो उसमें कुछ भी नहीं, देखिए कुछ चैनल ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँ, बहुत से अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, पैसे के पीछे नहीं पड़े। हमने तो देखा है बहुत से लोग जो है पैसे भी नहीं मांगते, और यहाँ तक कि खुद जो है अपने बलबूते पर अपने तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहा है जो सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं अलग से पैसे कमाने के लिए। हम जैसे आप सामाजिक की बात नहीं, जैसे वो कर रहे हैं आजकल नंगे वीडियो, गाना, फुहर गाना, ये गाना वो गाना, अरे सब भर डाले हैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप को। तो इससे क्या ये निगेटिव फैक्टर जा रहा है। मैं सोशल मीडिया वालों को ही बोलूँगा भाई इस पर थोड़ा ध्यान दो। थंबनेल लिखने पे, टाइटल लिखने पे, हाँ टाइटल लिखने में ईमानदारी से लिखो, जो लिखो वही अंदर होना चाहिए। आपने टाइटल कुछ भी डाल दिया, अंदर जाके देखते हैं तो कुछ है ही नहीं, तो आपका विश्वसनीयता घटती है ना। टाइटल जो लिखो वही अंदर दिया कि घोषणा हो गई कि अरे कितने तो लगता है कि मर गए, अरे यार शाक लग जाता है, फलाना मर गया, अरे अंदर कुछ है नहीं, क्या तो अस्पताल में भर्ती। अरे क्यों लिखते हो ऐसा यार। ये हालत है कि लोग कैसे भी करके देखें, बस इनका मकसद हो, वो थोड़ा रोकना पड़ेगा भाई। ये सोशल मीडिया इस तरह से बदनाम हो रही है। चलिए, अम्बेडकर नामा कमिटेड है और कंटेंट और टाइटल अपने हिसाब से जो होता है कंटेंट उसी हिसाब से डलता है। आपसे पैसे नहीं मांगता है अम्बेडकर नामा। अम्बेडकर नामा अपने संसाधन से अपना काम कर रहा है, और कोई अगर ऐसे सहयोग कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मांगा नहीं जाता है। और ये भी नहीं कहा जाता कि आप दे दीजिए ना तो यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है। 20,000 लोग भी अगर नहीं मिलना चाहिए, 20,000 लोग भी चाहिए। अगर देख लेते हैं अम्बेडकर नामा, तो मैं समझता हूँ कि रामलीला ग्राउंड में मैंने एक बड़ी रैली को संबोधित कर दिया। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है, बिना रेफरेंस के, बिना फैक्ट्स चेक किए हुए कोई भी वीडियो बना के नहीं डालना है। प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और सब चैनल देखिए, बहुत अच्छा, जहाँ बढ़िया लगे वहाँ देखिए जाके, कोई बंदिश नहीं है। शुक्रिया। नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो अच्छे चैनल काम कर रहे हैं सोशल सामाजिक ट्रांसफर, उनको सहयोग भी करिए। बिना सहयोग के उनका भी मनोबल नहीं बढ़ेगा। बहुत खर्च इसमें लगते हैं, आने जाने रहने, कोई मिलने आ गया उनको खातिर बात खिलाना होटल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उनको दीजिए, लेकिन आप देखिए कौन जो है सोशल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है, उसको आप सहयोग सहयोग जरूर कीजिए। सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा ही, सभी लोग, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो पत्रकारिता कर रहा है या प्रोपेगेंडा चला रहा है, बस ये खाली ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर। शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। जय भीम।